अस्पताल के एक छोटे से कमरे में एक महिला अपने आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश कर रही थी। उसकी दुनिया एक पल में ही उजड़ गई थी। जिसका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया। अपने नवजात शिशु को गोद में लिए वह कभी उसके मासूम चेहरे को देखती तो कभी अपने बिछड़े हुए पति को याद करके फूट फूट कर रो पड़ती। कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म और मृत्यु विधाता के हाथ में होते हैं। जो चला गया उसे शोक से वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो आया है उसकी खातिर जीना होगा। धीरे धीरे उसने अपने दर्द को समेटा और अपने बच्चे को सीने से लगाकर खुद से वादा किया, अब यही मेरा संसार है, अब यही मेरा सहारा होगा। वह अपने बेटे को लेकर अपने छोटे से घर लौट आई। शुरुआत में शहर के कुछ लोग उसकी मदद को आगे आए, लेकिन कब तक कोई किसी की मदद करता। कुछ दिनों बाद लोग भी पीछे हटने लगे। अब वह पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, दूसरों के सहारे कब तक जीऊंगी? अगर अपने बेटे का भविष्य संवारना है तो मुझे खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। उसने दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम पकड़ लिया। मेहनत से जो कुछ भी कमाती उसी से अपने बेटे को पालने लगी। वक्त बीतता गया और उसका बेटा बड़ा होने लगा। जब वह 4 साल का हुआ तो उसकी मां ने उसे शहर के सरकारी विद्यालय में दाखिला दिला दिया। उसने खुद से वादा किया, मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर इतना काबिल बनाऊंगी कि उसे कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। बेटा भी समझदार था। उसने जल्दी ही महसूस कर लिया कि उसके घर में केवल उसकी मां ही अकेली सहारा है। पिता का साया सिर से उठ चुका है, इसलिए उसे ही अपने घर की जिम्मेदारी लेनी होगी। वह खूब मेहनत करता, दिल लगाकर पढ़ाई करता। उसकी मां दिन रात काम करके उसके लिए किताबें लाती और वह किताबों में ही अपनी दुनिया बसाने लगा। 12 साल की उम्र में जब वह थोड़ा समझदार हुआ, तब तक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुरू में उसने इसे मामूली बीमारी समझा, लेकिन धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि वह काम पर भी नहीं जा पाती। घर में पैसे खत्म होने लगे, खाने तक के लिए मुश्किल हो गई। बेटा अपनी मां को ऐसे तड़पते नहीं देख सकता था। वह भागकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन बिना पैसे के दवा कैसे मिलती, वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब वह घर लौटा तो देखा कि उसकी मां उसे प्यार से देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। बेटा, मेरा वक्त अब पूरा हो गया है। उसकी मां ने कांपते हुए हाथों से उसके सिर पर हाथ फेरा। नहीं मां, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊंगा, तुम बस चिंता मत करो। फेंकी आंखों से हाथ निकल वह धीरे धीरे बोली, बेटा, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तब तेरे पिता और मैंने एक सपना देखा था। हमने सोचा था कि हम तुझे पढ़ा लिखकर इस काबिल बनाएंगे कि तुझे गरीबी न देखनी पड़े। मैं वह सपना पूरा नहीं कर पाई, लेकिन तुझे मेरा वचन देना होगा कि तू अपने पिता का सपना जरूर पूरा करेगा। बेटे ने मां के कांपते हाथों को थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अटूट संकल्प। वक्त गुजरा, मां की छांव भी एक दिन चली गई, लेकिन बेटे ने हार नहीं मानी। मां की आखिरी बात उसके दिल में घर कर गई थी। उसने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई में न सर्वश्रेष्ठ दिया। स्कूल के बाद वह छोटे मोटे काम करता, लेकिन कभी अपनी पढ़ाई से समझौता नहीं किया। सालों की मेहनत रंग लाई। उसने पढ़ाई पूरी की, अच्छी नौकरी पाई और अपनी मां के सपने को साकार किया। अब वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी कहानी सिर्फ एक गरीब बच्चे की नहीं थी, बल्कि एक जिद, एक संकल्प और मेहनत से अपनी तकदीर बदलने की मिसाल थी। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। यही उसकी मां ने सिखाया था, यही उसने जीवन भर अपनाया।